सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि होने के लिए जैन होना जरूरी है और सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन एक ही है या दोनों का अर्थ अलग अलग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्यक दृष्टि होने के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है और जैनी होने के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं, क्योंकि आज जैनी शब्द जातिवाचक हो गया और जातिवाचक जब जैनी हो जाता है तो उसकी परिभाषा भिन्न हो जाती है, एक विचार और आचार पर निर्धारित होती है। जातियों का जो निर्णय है वो आचार और विचारों पर है। सम्यक दर्शन की जहाँ तक बात है, चारों गतियों के जीव को हो जाता है। चांडाल को भी हो सकता है, धीवर को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है, कुत्ते बिल्लियों को भी हो सकता है, सांप छछूंदरों को भी हो सकता है, चूहा को भी हो सकता है, छिपकली को भी हो सकता है। सम्यक दर्शन नारकियों को भी हो सकता है। कितने श्वान कुत्ते जिसे अपन कहते हैं इनको सम्यक दर्शन होता है, शेर को सम्यक दर्शन, हाथी को सम्यक दर्शन। चारों गतियों में सब किसी जाति से कोई लेना देना है ही नहीं। सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा की पर्याय है, जिसके लिए संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। बस मन है, पंचेंद्रियां हैं, संगी पंचेंद्री है, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। मगरमच्छों को जल में रहकर सम्यक दर्शन होता है, मछलियों को सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन बहुत व्यापक शब्द है, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि ये किसी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। अब वर्तमान में जो जाति का संबंध है, यह संबंध आज की जो राजनीतिक परिवेश है उसमें एक कुल और जाति से बांध दिया। इस कुल की परंपरा वालों को जैन कहा जाएगा, इस धर्म को मानने वालों को जैन कहा जाएगा। अब तो धर्म माने या नहीं माने, बाप जैनी है तो बेटा जैनी है, चाहे भरी वो शराब पीता हो। आज सरकार ने ये नियम बना दिया, पिताजी प्रतिमाधारी हैं, मान लीजिए पिताजी मुनि भी बन गए और बेटा जुआड़ी है, शराबी है, सब कुछ करता है, तो भी वो जैन लिखने का अधिकारी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो जैन लिखेगा क्योंकि उसके पिताजी जैन थे। तो आज की जो जातियां हैं ये आचार और विचारों पर अपनी केंद्रित न होकर के कुल परंपरा पर केंद्रित हो गई। चाहे तुम्हारा आचार से भ्रष्ट हो और चाहे आचारवान हो, उनका कुल जैन है तो वो जैन है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, शूद्र है तो शूद्र है। आचार विचारों की परंपरा खत्म हो गई। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे यहाँ आचार और विचारों में जो श्रेष्ठता है उसी से धर्म का निर्णय होना चाहिए। चूँकि आज मंदिर आदि जो हैं ये जातिवाचक हो गए, धर्मवाचक नहीं रहे, क्योंकि कानून ऐसा बना दिया गया। कानून में जब भी कोई कोर्ट केस करता है तो धर्मवाचक पर नहीं लड़ा जाता है, जातिवाचक पर लड़ा जाता है। इसके पिताजी इस मंदिर में आते थे तो मैं आऊँगा क्योंकि अधिकार है। अब ये नहीं सोच पाएंगे वहाँ कि इनके पिताजी धर्मात्मा थे और तू शराबी है। यदि कोर्ट केस चला कि इस मंदिर में हमारे पिताजी पूजा करते थे, बेटा कह रहा है कि मैं भी पूजा करूँगा क्योंकि मेरे पिताजी, और सिद्ध भी हो गया, तो कानून उस बेटे को पूजा का अधिकार दे देगा क्योंकि पिताजी करते थे। अब ये वहाँ विचार नहीं किया जाएगा कि पिताजी धर्मात्मा थे और बेटा शराबी है। कोर्ट कहता है इससे मतलब नहीं, हमें तो इसके पिताजी करते थे तो ये इसका बेटा सिद्ध है, तो उस कार्य का अधिकारी वह है। इसी कारण से तो हमें अल्पसंख्यक घोषित होना पड़ा। अल्पसंख्यक जब घोषित हुए जैनी, तो बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने मेरे से कहा, महाराज जी आप क्यों अल्पसंख्यक होना चाहते हैं, आप भारत की अखंड धारा से जुड़ो। मैंने कहा नहीं, एक बाधा है, अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा फायदा है कि पुजारी के अनुसार मंदिर में पूजा नहीं होगी,
मंदिर के अनुसार पूजा करना पड़ेगी। और जो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक ला है जो, उसमें ये लिखा हुआ है कि पुजारी जैसी भी पूजा करना चाहे, वो अपने भगवान को बलि चढ़ाना चाहे तो, शराब चढ़ाना चाहे तो, जैसा चाहे वो अपने भगवान को खुश करना है उसको। अब तरीका उसका है। जो बहुमत सवर्ण वाला जो है, उसमें सबसे बड़ा एक खतरनाक ला है, जिसमें जैसा चाहे वो वैसा सिद्ध करेगा। भगवान की पूजा करना है, वो कैसे भी कर सकता है। अशुद्धि में करे, शुद्धि में करे, अशुद्ध कपड़ों में करे, शराब से करे, बीड़ी से करे, सिगरेट से करे, जो चाहे करे, भगवान को भक्त कैसे भी सिद्ध कर सकता है। ये ला खतरनाक होने से हमें अल्पसंख्यक होना पड़ा। हमने कहा कि यदि ये लॉ को परिवर्तित कर दो तो हम अल्पसंख्यक नहीं होंगे। अल्पसंख्यक होने पर एक फायदा है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार पूजा नहीं करेगा। उस मंदिर का जो नियम है उसके अनुसार आपको मंदिर जाना पड़ेगा। यदि मंदिर में नियम है कि सिर ढकना है तो आपको ढकना पड़ेगा। लेकिन जो अल्पसंख्यक का नहीं है, बहुमत वाला है, उसमें नहीं, कोई सिर ढक के नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जैन दर्शन की जो आज परिभाषा बनाना पड़ी, अल्पसंख्यक होना पड़ा, ये हमारी कानूनों की मजबूरी के कारण होना पड़ा। अन्यथा हमारा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहना चाहिए। मैं तो यही समर्थन है, धर्म सबके लिए खुला हुआ रहना चाहिए, धर्म के दरवाजे सबको खुले हुए रहना चाहिए। लेकिन आज के कानून, आज की व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि हमें जातिगत निर्णय करना पड़ रहे हैं। वो व्यापकता जो शास्त्रों में लिखी है, आज हम नहीं अपना सकते। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है, ये शब्द था। अब आज यदि ये नारा लगा दें, जैन मंदिर किसका है? आप फंस जाओगे बेटा, ध्यान रखना। जैन धर्म किसका है? जो माने सो। तो अभी कोई बोतल पी के आएगा, कोई सिगरेट पी के आएगा, कोई अशुद्धि में करेगा, कितने मुंडे मुंडे मतर भिन्ने। अब ये नारा नहीं लगा सकते, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जैन मंदिर किसका है? जो माने से उसका है। सब मंदिर की परंपराएं बिगड़ जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए आज शास्त्रों में लिखी हुई भाषाओं को हमें कानून के परिप्रेक्ष्य में बदलना पड़ेगा, अन्यथा ये मंदिर खतरे में पड़ जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। भाग्यवादी और कर्मवादी व्यक्ति में क्या अंतर होता है? कर्मवाद और भाग्यवाद दोनों अलग अलग नहीं है। पहली बात तो भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल का किया हुआ कर्म आज का भाग्य होता है। कल उसने कर्म ही किया था, लेकिन उस समय फल ना मिलने के बाद भाग्य उसका मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मजदूर ने आपके यहाँ मजदूरी की, बराबर की, उसको आपने 500 रुपया दिए जी। आप 500 रुपया ले जा करके उसने शराब पी, तो क्या आप उसको रोक सकेंगे? नहीं कि नहीं, तूने मेरी मजदूरी की है और मेरा पैसा शुद्ध है, मैं शाकाहारी हूँ, तुम मांसाहार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, क्योंकि मेरा पैसा शाकाहारी है। तो कानून की दृष्टि से क्या आप इस कारण से मजदूरी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो इसी प्रकार से जैसे मजदूर ने मजदूरी की है, अब वो मजदूरी के पैसे से पाप करे, पुण्य करे, जुआ खेले, हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसा ही इस व्यक्ति ने पूर्व भाव में मेहनत की है, अच्छा कर्म किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो उसको उस मजदूरी के रूप में जो भाग्य मिला है, उस भाग्य से चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, वो उसका अधिकारी है, क्योंकि उसका किया हुआ। बस ये है भाग। भाग कोई चीज़ नहीं। जैसे अपन मजदूरी ले लिया, आपने अच्छे भाव से दिया, मजदूरी की मेहनत दी, मेहनत की है उसने, उसके मेहनत दी है,
लेकिन मेहनत के पैसे से बाद में जाकर उसने शराब पी ली, हम उसको रोक नहीं सकते। उसने मेहनत सही की थी कि गलत? मेहनत सही की थी, पैसा भी आपने सही का दिया, लेकिन उसने बाद में उसने गलत किया। अब उस गलत को क्या तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। बस यही मानना कि अतीत में हर व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, अच्छे भाव किए हैं, उस कारण से उसको सही कर्म का बंध हुआ है। अब कर्म का फल मिलने पर वो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा है। वो चाहे तो कुएं में डाले, चाहे तो जुआ खेले, चाहे तो शराब पीवे, हमें तो मेहनत का पैसा देना है तो देना पड़ेगा। भाग्य ऐसी ही चीज है। रावण ने पूर्व भाव में इतने अच्छे कर्म किए, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की कि उसको कर्म को सोने की लंका देना पड़ी। वो उसकी मजदूरी थी। क्या थी उसकी? मजदूरी थी। उसने तप किया, साधना की, बहुत किमिक्षिक अच्छे अच्छे कार्य किए। अब कर्म कहता है मुझे मजदूरी तो देना पड़ेगी, क्योंकि इन्हें अच्छा कार्य किया है। अब उस मजदूरी का परिणाम ये निकला कि बाद में उसने दुरुपयोग किया। उसने तपस्या की, वैष्णव दर्शन में आया, जैन दर्शन में भी आया। उसने तपस्या की, महादेव को वरदान देना पड़ा। अरे इस पापी को वरदान मत दो, बोले मजदूरी की है। उसने मजदूरी की है, उसने तप किया है, तप किया है तो मुझे मजदूरी देना पड़ेगी। अब भली वो ताकत पाने के बाद कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दे, हम रोक नहीं सकते उसको। अब उसको तरीके दूसरे तरीके से हैं। इसलिए जो भाग्यवान है वो अतीत का किया हुआ कर्म है, जो उसकी मजदूरी है उसको मिलती है, मिलना ही चाहिए। आगे वो क्या कर रहा है ये उसके ऊपर है। आज जो कर्म कर रहा है, अतीत में उसका कोई मजदूरी की नहीं, भाग्य नहीं किया उसने। अतीत में उसने बुरे कर्म किए, आज मात्र कर्म कर रहा है, तो फिर वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि आज उसका जो कर्म है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वह उस कर्म के माध्यम से भाग्यवादी को पीछे कर दे। वो ताकत नहीं है। वो ताकत जब आएगी जब उस पावर का वो कर्म करेगा, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। महिलाएं मंदिर में पूजा के समय इधर उधर की बात करती हैं, क्या ये उचित है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 2 महिलाएं चुप बैठी थी। तो देखो, ये तो सब हमारे लिए कितने बार प्रश्नों में बोलना पड़ता है। मेरे सामने इतना हल्ला करती हैं, तो अब मंदिरों में तो कौन उनको काबू करने वाला है? उनकी जो मंदिर में पूजा करते समय यहाँ वहाँ की बातें करती हैं, उनको गूंगा नाम कर्म का बंद होता है, बस इतनी है। मंदिर की पूजा करते समय, मंदिर के स्वाध्याय आदि करते समय जो बातें करती हैं, उनको ऐसा कर्म बंद होगा कि कल वो बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए मौन रहना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए। सदा से हम लोग कहते आए हैं और तुम लोग सदा से इस बात को मानते नहीं हैं, मानना चाहिए, ये कहना है। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल लड़कियां एक पैर में काला धागा बांधती हैं, क्या ये उचित है? ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। इसको कदापि नहीं बांधना चाहिए। बहुत गलत ये परंपरा चल रही है और इसका जैनागम में भारतीय किसी भी दर्शन में इसका उल्लेख नहीं किया गया। हमारे यहाँ तो मात्र जब विधान अनुष्ठान होते हैं तो रक्षा सूत्र बांधा जाता है हाथ। ये काले धागे वगैरह बांधना ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, धर्म से भ्रष्ट करने की तरीके हैं और आपके परिणामों को बिगाड़ना है। काले धागे की परंपरा का कोई उल्लेख किसी भी शास्त्रों में नहीं, और यदि ये जो बांधे जा रहे हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा आपके घर को विघटित करने वाला है, आपके धर्म से पतित करने वाला है, बड़ों की अवज्ञा करने वाला है। कहीं ना कहीं से वह घर का नियम से नाश करेगा।
इसलिए काले धागे को कभी भी भूल करके, नज़र वगैरह जब लगती थी, जब काला टठूला लगा देते थे, वो काला टठूला लगा देते थे, अथवा कमर में एक काला धागा बांधने की परंपराएं थी पहले, कमर में एक काला वो बनता था एक नेबा। लेकिन ये सब आगम सम्मत बातें नहीं हैं, नहीं करना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा एक परिणमन चल रहा है जिससे बचना चाहिए, क्योंकि आज जो काले धागे बांधे जा रहे हैं वो मंत्रित, संकल्पित, आपको दूषित करने की भावना से बांधे जा रहे हैं। इससे बचना चाहिए। बच्चियां, महिलाएं बांध रही हैं, इनको तुरंत ही किसी के बंधा हो तो अभी छोड़ करके हम उठे तब चुपचाप यहाँ चढ़ा देना। हाँ, चुपचाप ला करके यहाँ चढ़ा देना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाहर लोगों से भी मेरा कहना है कि अभी मेरा नाम लेकर, मेरी शक्ल टीवी पे दिख रही होगी, मेरे नाम से अपनी बच्चियों की, अपने महिलाओं के एक काला धागा छोड़ के टीवी के सामने चढ़ा दो, मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव। हम अक्षय तृतीया को किस प्रकार मनाएं जिससे हम इसे भव्य रूप दे सकें? इसका हमने लॉकडाउन के अंदर नाम दिया था दान दिवस। दान दिवस के रूप में कहा था। और दान दिवस जो है, उस दिन दान की परंपरा पहली बार शुरू हुई थी। उसके पहले कोई नहीं है। तो दान दिवस के रूप में अक्षय तृतीया मानना चाहिए। और दान दिवस से उस दिन कोई ना कोई दान देने का दस्तूर करना चाहिए। सबसे पहला तो यह होना चाहिए कि मुनिराज त्यागी वृत्ति हैं तो उनको दान देने की बात करना चाहिए। दान के रूप में किसी ना किसी को देना चाहिए। नहीं है तो और भी पारमार्थिक दान मंदिर आदि में देना चाहिए। और नहीं है तो गौ आदि के लिए भी दान दिया जा सकता है। यानी दान तीर्थ है तो दान का कुछ ना कुछ संस्कार रहना चाहिए। और उस दिन स्मरण करना चाहिए कि आज भगवान को आहार दान आदिनाथ भगवान का हुआ था, इसलिए आदिनाथ की पूजा करना चाहिए। आजकल अक्षय तृतीया पर मंदिर के बाहर गन्ने के रस का वितरण किया जाता है। जी गुरुवार। क्योंकि भगवान ने उस दिन 3 अंजलि गन्ने का रस ही ग्रहण किया था। तो अब भगवान 3 अंजलि गन्ने और रस कितना पिला था? 7 घानी रस पिला था। कितने घानी? 700 घानी, 7 नहीं 700 घानी रस था। और भगवान ने कितना लिया? 3 अंजलि। तो शेष किसको मिलेगा? तो उसके प्रतीक के रूप में सभी लोग मंदिरों के बाहर गन्ने के रस का वितरण करते हैं। अच्छी परंपरा है, कोई बाधा नहीं। मंदिर के बाहर करना चाहिए। सबके लिए निःशुल्क गन्ने का रस पिलाते हैं। और ये कहते हैं कि हमारे ऋषभ देव ने आज 3 अंजलि गन्ने का रस लिया था। इस अपेक्षा सुधा समाधान